हेलो दोस्तों, जय महादेव, जय महाकाल। मैं फैमिली लवर डीजे आज आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सोमवार व्रत कथा। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा मां पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख एक दिन श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय, पृथ्वी लोक में सभी प्राणियों को उसके पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अतः यदि इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता है। विधि के विधान अनुसार इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर ना तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की तरह ही सोमवार का व्रत करते हुए शिवजी महाराज की पूजा तथा व्रत करता रहा। शिवजी महाराज के वरदान के अनुसार उसकी धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 मास बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न वस्त्र देकर धन दान स्वरूप में दिया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो इस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके इस आग्रह को टालते हुए, हे प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी से पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, परंतु उसने इसका विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। मामा भांजे जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए वह दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शमियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शमियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी के विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया।
फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मामा भांजे सूर्य उदय होने पर काशी के लिए चल दिए। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुंदड़ी पर लिखा पाया तो वह पढ़कर सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा ने अपने उस काने लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने काने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना तथा भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है मामा जी, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ को पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे उसके प्राण उड़ गए। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर देखा कि उसका भांजा मृत अवस्था में है तो उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने सोए पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने के स्वर सुने तो वह शंकर भगवान से बोली, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। शंकर भगवान और माँ पार्वती ने जब समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मृत बेटे को देखकर फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ, कृपया करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवन दान दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजे दोनों पुनः प्रतापनगर पहुँचे। प्रतापनगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देखा तो फौरन उसे पहचान लिया, अतः उन दोनों को महल में ले आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने
प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको इस बात पर विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि आपका पुत्र पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बहुत प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो प्राणी सोमवार को विधिवत व्रत करके शंकर भगवान व माँ पार्वती की पूजा करता है, उस पर नीलकंठ देव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। दिन दुखियों के दुख को दूर करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एते सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।